जेल में ऐसे आना जाना है भाई साहब, चल दिए ससुराल फिर बाहर आ गए, चल दिए ससुराल फिर बाहर आ गए हैं। जेल तो इनका ससुराल बन गई है भाई, इनका ससुराल बन गई है। ये मंत्रियों का, ये मंत्रियों का। एक बात बताइए ना, आज की डेट में तो जनता यहाँ परेशान है। जनता सोचती है जाओ जी इनके कार्यालय में जाता हूँ, विधायक साहब से मिलूंगा, काम करवाऊंगा। विधायक साहब जेल में है जी। अब विधायक साहब से बोलो कि भैया केजरीवाल जी या तो हमें एक स्थायी पता दे दो कि आप कहाँ मिलोगे। इनके सारे मुख्यमंत्री से लेकर और तुम्हारे मंत्री तक लेकर सारे के सारे तुम्हारे कहाँ मिलते हैं? तिहाड़ जेल। इनसे बोलो कि भैया या तो अपना राष्ट्रीय कार्यालय जो है ना वो तिहाड़ जेल को ही बना लो, कम से राष्ट्रीय कार्यालय तिहाड़ जेल को बना लो। जब तुम्हारा डेली आना जाना वहीं है, सब लोग जाएंगे तुमसे वहीं जाकर मिल के आएंगे। फिर जब तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम्हारा आता नहीं, तुम्हारा कोई विजन नहीं, तुम क्या लेके आए हो? एक बात बताओ, सच सच बताना भाई साहब, दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया इसे 67 सीटें दी। दूसरा चुनाव हुआ 5 साल बाद, इसकी जो है तुम्हारी 62 सीटें आई हैं। इसने दिल्ली को क्या दिया? मैं ये कह रहा हूँ, एक बात बताइए भैया, खाने के लिए वो तो खुद ही थप्पड़ खा के सेफ हो जाता है, कहता है मैं आम आदमी पिट रहा हूँ, वो तो खुद ही सेफ हो जाता है इसलिए कह के। बटन किस उसमें दबा रहे हैं? अब तो बटन तो हमारी मर्जी है, हमारे लोग सब आए अपना, आप तो किसी पे भी दबा सकते हैं, कोई कह के वो ना दबाएगा। या आप जबरदस्ती दबा लोगे, या केजरीवाल दबा लेगा, या मोदी दबा लेगा, कांग्रेस दबा लेगी, हमारी मर्जी। हम कहाँ जहाँ मन करेगा वहाँ दबाएंगे हम। क्या चल रही है? जो चल रहा है वो सबके सामने आ रहा है। अभी बताएंगे नहीं क्या क्यों खोले पत्ता? अपने आप ही सबको, तुम्हें भी पता है क्या चल रहा है, पता है कहाँ है पब्लिक का, सबका। जैसे आप बताएंगे नहीं तो कैसे जान पाएंगे किसको डालना है? देखो पब्लिक को सबको पता है कहाँ डालना है, बस पब्लिक को कहने की जरूरत नहीं है इस बार। पहले कहने की जरूरत पड़ रही थी पर अब नहीं है कहने की जरूरत। क्यों नहीं पड़ रही है? उन्हें अपना दिखाई दे रहा है रूप कहाँ जा रहा है। सब 2100 रुपये, 2100 रुपये के पूछो, 2100 रुपये अगर केजरीवाल घोषित आज से पहले वहाँ भी पंजाब में करा था ना, वहाँ क्यों नहीं दे रहा लेडीज़ों को? शिक्षा की बात कर रहा है, एक शिक्षा में मैं कह रहा हूँ कि आज भी चलो तूने स्कूल ढांचे को कपड़ा पहनाने से नहीं होता, ढांचे के अंदर पढ़ाने वाले भी चाहिए, वो है इसके अंदर। स्कूल के अंदर मैं अभी चल रहा, मनीष सिसोदिया कहता है यूपी के अंदर कि स्कूल सही करें, वो तुम्हारा योगी जी हैं। मैं कह रहा हूँ तुम अपने स्कूल को ही पहले सही कर लो, पढ़ाने वाले टीचर ले आओ, पहले स्कूल में टीचर तो ले आओ। एक भी टीचर नहीं है ढंग से भाई। अगर इसने स्कूल इतने बढ़िया बना नहीं, हाथ कपड़ा दुल्हन को कपड़ा पहनाने से बात नहीं बनती है, उसके अंदर पूरा मटेरियल भी डालना पड़ता है। क्या मटेरियल होता है? पत्ते नहीं खोल रहे हैं लेकिन पोल पूरी खोल रहे हैं। बस तो फिर बात इतने सारा बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं खोल सकते। मैं तो ये हमेशा दिया, मैं इसी ई ब्लॉक का ही रहने वाला हूँ और ये इसी बात को कह रहा हूँ। ये केजरीवाल ये कहता है कि मैंने स्कूल, मेरे मंत्री स्कूल सही कर रहे हैं। तुम्हारे मंत्री स्कूल ढांचा कपड़ा पहनाने से नहीं होता, कपड़ा तो दुनिया पहना देती है पर उसके अंदर के ढकने को सही तरीके से चाहिए। पढ़ाई है इसमें स्कूल में। आप क्या करते हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ, अपना काम करता हूँ, एनजीओ चलाता हूँ। एनजीओ चला? हाँ। तो पब्लिक के बीच में जा रहे होंगे, किस मुद्दे पर रुझान क्या लग रहा है? रुझान तो देखो जी, कहने की जरूरत नहीं है, बीजेपी जीत रही है, सीधी बात है। आपको मैं खुल के बताऊँ? आप खुल के बता दीजिए। हाँ बस। आपके हिसाब से बीजेपी जीतेगी। खिचड़ी पकेगी भाई। खिचड़ी? हाँ जी। कैसे आप हर सवाल का जवाब नहीं होता भाई मेरे। मतलब क्यों? नहीं, बहसबाजी नहीं होती भैया, बहसबाजी नहीं होती। हमारे सिसोदिया एक उपलब्धि रही है सिसोदिया जी की, ये उनका कैंप कर लिया आपके 100 मीटर पे, उसके सामने उन्होंने ठेका खोला था, ठीक है, उसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद करवाया। और जिस स्कूल की वो उपलब्धि लेते हैं वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, हाँ, वहाँ पर कोई स्टूडेंट स्विमिंग नहीं करता, ना कोई नेशनल चैंपियन बना। जब उनके मंत्री आते ना, जब उनके मंत्री आते ना, वो बाहर के बच्चों को बुला के वहाँ स्विमिंग करवाते हैं। स्कूल का एक बच्चा नहीं। और इस स्कूल के अंदर जहाँ 25 लाख का कमरा दिखाया उन्होंने रिनोवेशन का, वहाँ पर साइंस साइड नहीं है। यहाँ से बच्चे फेस्ट हो जाते हैं पढ़ने साइंस साइड लेने के लिए, इस स्कूल में साइंस साइड नहीं है। अब तो बातें हो चुकी, रुझान बताइए। रुझान छोड़ो, बीजेपी है एक तरफा, रवि नेगी जी जीतेंगे इस बार बिल्कुल। कारण क्या है जो लास्ट समय तक बिल्कुल याद है? समाज का बंदा है, सर समाज का, हर समाज को अपना समझता है, रोज की गलियों में निकलता है, लोगों की पीड़ा देखता है, सुख दुख में खड़ा हुआ है, क्या रोडों नालियाँ, जो उसका आज का काम है एज ए पार्षद, वो लोगों के लिए खड़ा हुआ है तन मन धन से। तो क्यों नहीं जीतेगा भाई? एक तरफा जीत है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो लगता है ये तो बेमतलब का चुनाव है, एक तरफा जीत है रवि भाई की। आप तो बिल्कुल योगी जी वाला गेटअप बनाए बैठे। जैसा आप समझ लो, ये तो आपकी
नज़रों का खेल है। आपको मैं जिस रूप में दिख रहा हूँ वैसे देख रहे हो आप मुझे। जिस रूम में देखेंगे, जैसे भगवान को जिस रूम में देखेंगे। देखिए भगवान नहीं, हम तो भगवान तो हम लोग तो योगी जी को भी भगवान नहीं बोलते, हम तो मोदी को भी भगवान नहीं बोलते। वो संत पुरुष हैं, महात्मा पुरुष हैं। क्या है मामला? महात्मा भगवाधारी। मामला क्या है इस बार? अब 5 तारीख को क्या कर रही है? भगवा ही भगवा है। भगवा भगवा भाई साहब, भगवा के अलावा कुछ नहीं है। सनातन धर्म की विजय होगी और इस बार दिल्ली के अंदर भाजपा 45 से 50 सीटें लेकर आएगी। जैसे सनातन धर्म की क्या विजय होगी? सनातन धर्म की ये विजय होगी कि जिस कांग्रेस ने हमें 70 साल तक रौंदा हिंदुओं को, 2014 में मोदी जी के आने के बाद सनातन धर्म का प्रचार बढ़ा है। जितनी भी उसने सनातन धर्म को कांग्रेस ने दबाने की कोशिश करी और वक्फ बोर्ड को मजबूत करा। मुसलमान यहाँ पे तो लड़ाई में झाड़ू और वो है ना फूल। कौन सा झाड़ू? यहाँ पे तो झाड़ू और फूल है ना। कौन झाड़ू? झाड़ू तो वो भाग गए। झाड़ू तो 12 साल पहले भाग गए, ताला लगा के भाग गए। अभी देखो जाके बंद हो गए। हाँ वो देखो जाके वाले तो भाग गए। भाग गए वो। अब मगलर बैग नहीं आता, वो निकल गया। जनता इस बार किसको दे रही है? जनता ऑटो वाले तो 90-95% सब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इसका क्या वो है? रीजन रीजन क्या है? उसने जो कहा था सारा पानी फेर दिया, भूखे मर रहे हैं ऑटो वाले। हाँ, ये 5 रुपये 7 रुपये किलोमीटर में गाड़ियाँ चल रही हैं विदाउट कमर्शियल की। हमें कमर्शियल दे के हमारे मीटर 1% भी आदमी मीटर से नहीं जाता। मेरे ख्याल है दिल्ली में आप पूरे दिल्ली का वो ले लो और मीटर का चार्ज हर बार मीटर फिटनेस होती है, मीटर की सर्विस होती है, उसका पैसा लिया जाता है, लेकिन मीटर यूज नहीं होता। एक भी सवारी जाती नहीं। क्यों नहीं जाती है कि 7 रुपये किलोमीटर में। तो इन सब मुद्दों पे वोट डाल रही है इस बार जनता? डालेगी जनता, डालेगी बिल्कुल। क्यों नहीं डालेगी? 100% डालेगी। हाँ, अब तो वोट ही डालने का समय है। तो बिल्कुल सब बातें वोट डलेगी, बीजेपी पे डलेगी, खुल के डलेगी। झाड़ू तो गई, पूरा खुल गए। पूरा खुल गए। हम तो भैया बीजेपी समर्थक हैं। 12 साल पहले केजरीवाल आया था, इतनी मोटी फाइल हाथ में लेकर घूम रहा था और कह रहा था शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं भ्रष्टाचार के। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा शीला दीक्षित जेल में जाएगी। सरकार बनते ही उसकी सीटें कुछ कम रहेगी। सबसे पहले उसने शीला दीक्षित से हाथ मिलाया। इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा मक्कार, इससे बड़ा ठग आज तक भारत की राजनीति में कोई नहीं आया। सबसे पहले इसने अन्ना हजारे जी के कंधे पर पैर रख के चढ़ा, अन्ना हजारे जी को लात मार दी। ठीक है जी। उसके बाद इसने ऐसे ऐसे जो वादे करे कि मैं कभी लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूँगा, मेरे विधायकों की तनख्वाह आधी होगी। ठीक है जी। सारी चीज़ें, विधायकों की तनख्वाह डबल हो गई, गाड़ी में बत्ती भी लग गई, शीश महल भी बन गया, सारे काम हो गए। खुजली वाले की खांसी खत्म हो गई, पूरी दिल्ली खांसना शुरू हो गया। खांसते खांसते वो आया और पूरी दिल्ली को खांसी दे गया। भैया खुद की खांसी होगी, उसकी खत्म। कैंडिडेट उसके सारे तड़ी पार, जितने भी उसने अपने, जितने भी किसी भी कैंडिडेट को ले लो, सारे तड़ी पार उसने खड़े करे। तो बढ़िया सबके रोड शो चल रहे थे, बिल्कुल भयंकर। अरे भैया रोड शो चल रहे थे, सब पेड वर्कर 300-300 रुपए की दिहाड़ी में लोग खड़े कर रखे हैं। ठीक है जी। सबने 300-300 रुपए की दिहाड़ी में खड़े कर रखे हैं। भैया मुझे दे दो 500 रुपए, मैं भी चला जाऊंगा। तो जनता ने सारे लोगों की बात सुन ली, अब तो फैसला देने की बारी आ गई। अब सभी की बातें सुनी होंगी। क्या किसकी बात में दम नजर आया और बटन किस हिसाब से? भाई इस बारी बीजेपी आ रही है और हिंदुत्व के दम पे आएगी। ये भी चल रहा है। हाँ, जय श्री राम। भाई साहब, आपको क्या सारी बातें सुन ली सब पार्टियों की? अब तो खत्म हो गई सब शोर शराबा हल्ला जो चल रहा था। बस सब खत्म है जी। बीजेपी आ रही है, सब खत्म है। तो बीजेपी आ रही है जी। कारण 10 साल में आपने देखा कुछ विकास तो हुआ नहीं, कुछ काम करा नहीं इसने, दोगले ने, झूठा एक नंबर का साला। तो बीजेपी आ रही है जी। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता जी, मतलब बिजनेस या कोई वर्क? बिजनेस करता हूँ, अपना काम है मेरा। आपके हिसाब से क्यों इतना वो आप भी मतलब देख रहे चिढ़ाना है? हैं, आप भी देख रहे हैं जी। 10 साल से झूठ बोलता रहा। 2015 में आया था, तब इसने कहा था यमुना में काम करूँगा, और 2025 है तब भी कह रहा है यमुना में काम करूँगा। तो अभी कभी अपने बच्चों की कसम झूठी खा लेगा, कभी कुछ खा लेगा। तो बीजेपी ही आ रही है जी। तो ये लहर क्यों आपको दिख रही है अब लास्ट? आप देखो लोगों के अंदर वो है कि लोग इसके पहले बखावे में आ गए थे, अब इसे बखावे में खत्म हो गए लोग। अभी बीजेपी आ रही है जी, 100% बीजेपी आ रही है और पूरे मेजॉरिटी से। माहौल देखिए जी, मैं यहाँ ब्लॉक का निवासी हूँ। मेरे हिसाब से तो यहाँ के विधायक हमारे रवि नेगी भाई साहब बन चुके हैं और मेरा बात समझ में आ रही है बीजेपी की? क्योंकि बीजेपी ही के ऐसा
है जो लोगों ने मन बना लिया है दिल्ली में, और इस बार बीजेपी सरकार भी बनने जा रही है और हमारे रवि जी विधायक तो बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे। बात समझ में आई किस पार्टी की? भाई साहब एक बताओ, आप स्वराज कह के आए थे, आप शराब पे आ गए, ठीक है। यहाँ के विधायक और डिप्टी सीएम, शराब मंत्री, ठीक है, उन्होंने कोई भी कार्य वो परवड़गंज विधानसभा में नहीं करे। ये स्मार्ट रोड के नाम पे सिर्फ एक चेपी का काम किया गया है। ये जिस नाले पे आप खड़े हैं ना, इसकी गहराई होनी थी, गहराई नहीं करी, सिर्फ लिपापोती कर दी। सारी गलियां बैक मारती हैं बरसातों में। लोग इतने परेशान हैं, लोग इतने तंग आ चुके हैं इनके झूठे वादे। सारे सीवरेज पूरी तरह ओवरफ्लो। अब आने का समय आ गया, अब जो तंगी थी अब सब खत्म कर। भाई साहब तंगी झेली नहीं कभी दिल्ली वालों ने इतनी। इनके आने के बाद जितनी तंगी झेल रहे हैं हम लोग, कोई भी काम के लिए इनके सिर्फ क्या बोलते हैं एजेंट बैठे हैं। इनके एजेंटों के पास जाओ जब वो काम होते हैं। तो क्या समझ में आया इस बार? अब हमें ऐसा व्यक्ति समझ में आई, हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो कहने पे जनता की काम करे। कमल, पंजा, झाड़ू। कमल, यहाँ कमल ही खिल रहा है और दिल्ली, पूरी दिल्ली में कमल खिल रहा है। जो बंदा ये कहता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री कि कहता है हरियाणा और यूपी से जहर आ रहा पानी में। अरे भाई क्यों डरा रहे हो दिल्ली वालों को? दिल्ली यानी कि आप डरा के राजनीति कर रहे हो, यानी कि आपकी ज़मीन खिसक रही है इसलिए आप डरा रहे हो लोगों को। आपके अंदर वो मादा नहीं रहा कि आप अपने कामों पे वोट मांगो पब्लिक से। आपके पास वो मुद्दे रहे ही नहीं है, सिर्फ आप लोगों को धमका रहे हो, डरा रहे हो। तो ये तमाम